जय बद्री विशाल दोस्तों, मैं गीता रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता गुन्नू ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ राहुल भैया और राहुल भैया की जो फैमिली है उनके बारे में, यानी कि देवभूमि ब्लॉगर्स जो हैं उनके बारे में मैं बात करूँगी। इससे पिछला ब्लॉग मैंने बनाया था जब कुछ हेटरों ने उनकी बेटी के लिए गलत कमेंट्स किया था। और बाकी है मेरा रिएक्शन वीडियो बनाने का यही रीज़न रहता है कि किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। मैं राहुल भैया पे ब्लॉग बना रही हूँ तो मेरे मुंह से एक भी गलत शब्द ना निकले, मैं यही कोशिश करती हूँ। बाकी गलत कहने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए किसी के लिए ना गलत बोलो और ना ही अपने लिए गलत सुनो। तो जिस किसी पे भी मैंने रिएक्शन दिया बिल्कुल रिस्पेक्ट से दिया और न किसी से बदतमीज़ी की। और आशा उम्मीद करते हैं जो हमारी ऑडियंस हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो भी अपनी राय देंगे तो अच्छे तरीके से देंगे, रिस्पेक्ट से देंगे। जैसे हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं वैसे आप रिस्पेक्ट से कुछ भी पूछना हो या कुछ भी कमेंट्स करना हो करें। बाकी किसी के आगे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, जिसे जैसे बोलना होगा वो वैसे ही बोलेगा। ज़ाहिर सी बात है, जिसे जैसे संस्कार मिले होंगे वो वैसी ही बात करेगा। जो जैसे संस्कार में पला होगा, जो अपने घर में अपनी माँ बहन से जैसे बात करता होगा वो वैसे ही कमेंट्स करेगा। चाहे आप अपने मुंह से कितने भी अच्छे शब्द निकाल लो, जो हेटर्स होगा उसे गंदा कमेंट्स करके जाना ही जाना है। तो उन्हें कैसे भी समझा लो, उनको नहीं समझ में आने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं मूर्खों से लड़ा नहीं जाता है। तो मूर्खों के साथ हार मानना ही सबसे बड़ी महानता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि राहुल भैया की लड़की हुई है और कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा जब लड़की का वेलकम हो रहा था, जब लड़की हुई थी, घर पे आई थी, तब लोगों ने उस छोटी सी बच्ची के लिए, 1 हफ्ते की जो वो थी, उस छोटी सी बच्ची के लिए इतना गंदा गंदा बोला था कि भगौड़ी की बेटी, फिर से एक बेटी मुंह काला करेगी, फिर से एक बेटी भाग जाएगी। जब वो बच्ची का वेलकम कर रहे थे, उसको हल्दी लगा रहे थे, उसके पैर छाप रहे थे, तब लोगों ने कहा था अब भगौड़ी की बेटी को भी हल्दी लगेगी क्या। तो मैं तो सबसे पहले यही कह रही हूँ, अगर आप लोगों को उनकी वीडियो नहीं पसंद है तो मत देखो। और अगर आप किसी को ब्लेसिंग नहीं दे सकते, इतनी छोटी सी बच्ची जिसका जन्म अभी थोड़ी देर दिनों पहले हो रखा, उसके लिए आप ब्लेसिंग नहीं दे सकते तो उसे ऐसी गंदी चीज़ मत बोला करो, क्योंकि अच्छी नहीं है ये चीज़। माँ बाप ने जो भी किया उसके लिए बच्चों को थोड़ी ना हम दोष दे सकते हैं। और बाकी जब उनकी शादी हुई, आप लोगों ने देखा होगा, जो मीना है वो गई थी गोपेश्वर से नामिक ग्लेशियर। वो भाग के गए, उन्होंने पूरा ब्लॉग बनाया, उन्होंने ये भी बताया कि मीना मेरे साथ है, राहुल भैया ने। और बाकी जो राहुल भैया की फैमिली थी उन्होंने मीना को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मीना के घर वालों से बात करी कि इनकी शादी करवाएंगे। फिर उन दोनों की शादी हुई, अच्छे तरीके से हुई। पूरी जो कुमाऊँ रीति रिवाज थे, उसी रीति रिवाज में दोनों की शादी हुई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। मीना डिलीवरी के लिए गोपेश्वर गई। अब कुछ लोगों को इस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है कि भगाने के लिए तू भगा के ले गया, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया तो तूने उसको मायके में बिठा दिया। तो पूरे ब्लॉग में वो अपनी पूरी बात रखते हैं कि क्यों मैं मीना को मायके भेज रहा हूँ, रीज़न क्या है, किस वजह से मीना मायके में रह रही है। तो वो सारा रीज़न बताते हैं। लेकिन कुछ लोगों को या तो शायद पूरा वीडियो देखते नहीं होंगे, या वो स्किप कर कर के देखते हैं, जिस वजह से कहते हैं ना अधूरा ज्ञान इंसान को बर्बाद कर देता है। तो हो सकता है थंबनेल देख के ही कमेंट्स कर लेते होंगे। तो जो पूरी वीडियो देखेगा वो पूरी बात समझेगा कि ऐसा क्यों हुआ।
तो मीना डिलीवरी के लिए गोपेश्वर गई थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं। और जो नामिक ग्लेशियर का लास्ट गांव है राहुल भैया का, वहाँ पे ना सड़क है, ना हॉस्पिटल है, मतलब कोई सुविधा है ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी जस्ट एक बारात उनके गांव में हुई थी, तो उस ब्लॉग में मैंने देखा था दूल्हा किस कंडीशन में जा रहा है। पैरों में जूते नहीं हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा, पत्थर वाले पूरे रास्ते हो रखे, ऐसे करके दूल्हा बारात लेके जा रहा था। बाकी जो सारे बाराती थे उन्होंने चप्पल जूते हाथ पे पकड़ रखे थे, कीचड़ इतना इतना आधे पाँव तक आ रहा था, तो ऐसे करके वो जा रहे थे। तो अगर इस कंडीशन में मीना वहाँ पे रहती डिलीवरी के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि अ, कोई आसान होता हो मीना के लिए, बहुत कठिन हो जाता। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने मीना को वहाँ भेज दिया, गोपेश्वर भेज दिया, और उनकी मम्मी ने भी कहा गोपेश्वर में डिलीवरी करवा लेंगे, ठीक है। ये सब हुआ, और इस सब में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स उनको किए। फिर बच्ची हुई, बच्ची के लिए कमेंट्स किए। फिर उन्होंने कहा था कि मेरे मम्मी पापा आएंगे नामिक ग्लेशियर से गोपेश्वर, तो उनकी कुछ कंडीशन रही होंगी, या उन्होंने ब्लॉग में बताया ऐसी ऐसी कंडीशन थी इसलिए हम नहीं आ पाए, लेकिन वो नामकरण में आ ही गए। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे भी कमेंट्स किया कि सौतीली माँ है, इसीलिए क्या कहते हैं, मीना को देखने नहीं जा रही है, अपनी नातिन को देखने नहीं जा रही है। तो जब उनकी बहनों को पता चला, राहुल की जो बहनें हैं उनको पता चला, उनकी माँ को पता चला, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत टूटा है इस कमेंट से, कि आपने ये कहा कि सौतेली माँ। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि ये सौतेले बच्चे हैं मेरे, और ना ही बच्चों ने सोचा कि ये हमारी सौतेली माँ है, क्योंकि व्लॉग्स में आप लोग भी देखते होंगे कितने अच्छे तरीके से वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, और बच्चे भी कितने अच्छे तरीके से अपनी माँ के साथ रहती हैं। बाकी मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, मैंने उनका एक पुराना ब्लॉग देखा था बहुत पहले, तब उनकी जो माँ है उन्होंने खुद ही बताया था कि मैं इनकी सौतेली माँ हूँ। इनकी जो रियल माँ है उनकी डेथ हो गई थी, और बाकी मैं उनके लिए भी कभी मना नहीं करती हूँ कि अपनी माँ को याद मत करो, या अपनी माँ को जो पूजा होती है वो मत दो, उनकी पूजा मत करो। तो तब जाके मैंने तब जाके मैंने सुना था कि ये इनकी सौतेली माँ है। उससे पहले मेरे को कभी भी ये चीज़ नहीं लगी कि ये इनकी सौतेली माँ है, और ना ही आगे लगता था। तो उस जो ब्लॉग में कमेंट्स आए कि सौतेली माँ है, सौतेला व्यवहार कर रही है, मीना को देखने नहीं जा रही है, इतने दिन हो गए मीना के मायके में नहीं जा रही है छोटे बच्चे को देखने। तो इसी को लेके उनकी बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो जैसे संस्कार में पला बड़ा होता है वो वैसी बोली बोलता है। और उनके जो पापा थे उन्होंने भी यही बोला कि राहुल ने बोला, पापा मेरी बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो उनके मुंह से बस यही चीज़ निकला कि बेटा तू क्या सोचता है कि तेरे लिए सारे लोग अच्छा ही बोलेंगे? ऐसा नहीं है। हमारे अ, मतलब इस दुनिया में हर कोई अच्छा ही नहीं होता है। कोई ना कोई तुम्हारा बुरा करने वाला, बुरा चाहने वाला ज़रूर होगा। तो उनका ये जवाब था, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया उन्होंने थोड़ी-सी शब्दों में, कि हमारा हर कोई अच्छा चाहने वाला नहीं है। बुरा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन देखने वाला ऊपर वाला है, चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले किसी के साथ, देखने वाला ऊपर वाला है, कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। बाकी मैं राहुल भैया से यही कहूँगी कि अपने हेटरों पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अपनी बेटी को हँसी-खुशी एक अच्छी ज़िंदगी दो, और आप और मीना भी एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तो बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।